आज मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप जब इस कहानी को सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह कहानी हमारी ज़िंदगी के ऊपर है। तो आओ कहानी को शुरू से शुरू करता हूँ। उस साल सावन का मौसम था। बारिश के बाद पूरा गांव हरा भरा था। नीम के पेड़ से चील की आवाज़ें आ रही थी। गांव के पश्चिमी छोर पर 2 मंजिला पुराने मकान के निचली मंजिल में सुमित अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था, जबकि उसी स्कूल में 11वीं में एक लड़की पढ़ती थी, प्रिया। प्रिया सुमित के बड़े भाई राहुल की साली थी। राहुल की शादी कुछ साल पहले प्रिया की बड़ी बहन से हुई थी। प्रिया हमेशा स्कूल की लाइब्रेरी में बैठी मिलती। पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, पर किताबों के चित्र देखना पसंद था। सुमित अक्सर उसकी तरफ देखता रहता। प्रिया के चेहरे पर एक सादगी थी। वह ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन जब मुस्कुराती तो सुमित का दिन बन जाता। सुमित के दोस्त उसे चिढ़ाते, अरे या तो तेरी भाभी की बहन है, दूर रहे इससे। लेकिन सुमित के दिल की बात कौन समझता। वह रोज स्कूल जाने का बहाना ढूंढता, बस प्रिया को देखने के लिए। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त भारी बारिश शुरू हो गई। सभी बच्चे दौड़कर छत के नीचे खड़े हो गए। सुमित ने देखा प्रिया अकेली खड़ी है और उसके बैग पर कपड़ा नहीं है। सुमित ने झट से अपना स्कूल बैग उठाया और प्रिया के बैग पर रख दिया। बारिश से किताबें खराब हो जाएगी, उसने कहा। प्रिया ने आश्चर्य से देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी किताबें भी गीली होगी। कोई बात नहीं, सुमित ने कहा। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक सहज बातचीत शुरू हुई। सुमित ने पाया कि प्रिया घर के काम में माहिर है। वह अपनी बहन नेहा के साथ रहती और घर संभालती। सुमित को लगा वह स्कूल में तो पढ़ाई नहीं करती, पर जिंदगी की पढ़ाई उसे आती है। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। सुमित का परिवार और प्रिया का परिवार साथ मेला देखने गए। राहुल और नेहा तो साथ घूम रहे थे। सुमित और प्रिया पीछे पीछे चल रहे थे। मेले की रोशनी में प्रिया का चेहरा और चमक रहा था। तुम्हें मेला कैसा लगा? सुमित ने पूछा। अच्छा लगा, प्रिया ने कहा। यह सब देखकर लगता है दुनिया बहुत बड़ी है। हम तो सिर्फ इस गांव तक सीमित हैं, पर गांव भी तो अपनी जगह अच्छा है, सुमित ने कहा। प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। उस रात सुमित ने सोचा, प्रिया के मन में भी कुछ सपने होंगे, कुछ इच्छाएं होगी। वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है। स्कूल की छुट्टियां आई। सुमित के घर में तैयारी चल रही थी। उसके बड़े भाई राहुल का जन्मदिन था। नेहा ने प्रिया से कहा कि वह कुछ मिठाइयाँ बनाकर ले आए। प्रिया ने घर पर ये गुलाब जामुन बनाए। जन्मदिन के दिन जब प्रिया मिठाई लेकर आई तो सुमित ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। उसके हाथों पर आटा लगा था, पर चेहरे पर एक अलग तेज था। यह तुमने खुद बनाई है? सुमित ने पूछा। हाँ, प्रिया ने कहा। माँ ने सिखाए थे। बहुत स्वादिष्ट है, सुमित ने कहा। और सचमुच उसे लगा जैसे उसने आज तक इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन नहीं खाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुमित अब 11वीं में आ गया था और प्रिया 12वीं में। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वे स्कूल के बाद कभी कभी गांव के तालाब के पास बैठकर बातें करते। प्रिया ने सुमित को बताया कि वह सिलाई सीख रही है। सुमित ने प्रिया को बताया कि वह अपने पिता के खेत के काम में मदद करता है।
एक दिन प्रिया ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों की जिंदगी एक जैसी है? तुम खेती सीख रहे हो, मैं सिलाई। दोनों ही रोज रोटी के साधन है। सुमित ने सोचा, फिर कहा, शायद इसीलिए हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। हम दोनों साधारण हैं, पर साधारण में भी कुछ खास ढूंढ लेते हैं। प्रिया मुस्कुराई, तुम अच्छी बातें करते हो। समय के साथ सुमित को एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं दोस्ती से आगे बढ़ चुकी है, पर वह डरता था। प्रिया उसकी भाभी की बहन थी। लोग क्या कहेंगे? एक दिन उसने हिम्मत की और प्रिया से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे पता था मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर हमारा रिश्ता लोगों को अजीब लगेगा। प्यार ने कभी रिश्तों की परवाह की है? सुमित ने कहा। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। उस दिन दोनों ने तय किया कि वे अपने परिवार को सब बताएंगे। अगले सप्ताह सुमित के घर पर परिवार का जमावड़ा था। सुमित ने सबके सामने हिम्मत करके कहा, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, हम शादी करना चाहते हैं। पहले तो सब चौंक गए और राहुल और नेहा एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर राहुल बोला, मैंने हमेशा सोचा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नेहा ने प्रिया को गले लगा लिया। दोनों के माता पिता पहले चिंतित थे, पर जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे गंभीर हैं तो मान गए। प्रिया की मां ने कहा, हम साधारण लोग हैं, हमारे बच्चे तो साधारण खुशी मिल जाए, बस यही चाहते हैं। सुमित के पिता ने कहा, दोनों ही मेहनती हैं, साथ रहेंगे तो अच्छा जीवन बना लेंगे। शादी की तैयारियां शुरू हुई। सुमित और प्रिया दोनों अपने काम में लग रहे थे। सुमित अपने पिता के साथ खेत में काम करता और प्रिया सिलाई का काम सीखती। शादी का दिन आया। गांव के छोटे से मंदिर में सादा समारोह हुआ। सुमित ने प्रिया के गले में मंगलसूत्र पहनाया। प्रिया के चेहरे पर वही सादा प्यार भरा मुस्कान थी। शादी के बाद सुमित और प्रिया ने गांव में ही एक छोटा सा घर लिया। सुमित ने खेती करता और प्रिया घर पर सिलाई का काम करती। धीरे धीरे प्रिया ने अपनी छोटा सा काम शुरू किया। वह गांव की औरतों के लिए कपड़े सीती। सुमित उसकी मदद करता, कपड़े खरीदने बाजार जाता। 1 साल बीत गया। एक दिन प्रिया ने सुमित से कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। सुमित की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने प्रिया को गले लगा लिया। हम साधारण लोग हैं, उसने कहा, पर हमारा प्यार साधारण है। 9 महीने बाद प्रिया ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया सागर। जब सुमित ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। प्रिया बिस्तर पर आराम कर रही थी, थकी हुई पर खुश। तुमने मुझे सब कुछ दिया, सुमित ने कहा। तुमने मुझे सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, प्रिया ने जवाब दिया। प्यार, सम्मान और एक घर। साल बीतते गए। सागर बड़ा होने लगा। सुमित का खेत अच्छा चलने लगा। प्रिया की सिलाई का काम भी बढ़ गया। वह अब गांव की कई लड़कियों की सिलाई सिखाती थी। एक दिन गांव में मेला फिर लगा। सुमित और प्रिया सागर मेला देखने गए। सागर खिलौने देख रहा था। सुमित ने प्रिया का हाथ थामा। याद है, कई साल पहले हम पहली बार मेले में साथ आए थे। प्रिया मुस्कुराई, हाँ याद है। उस दिन तुमने कहा था गांव भी अपनी जगह अच्छा है, और आज मुझे यकीन है, सुमित ने कहा, क्योंकि गांव में मेरे पास तुम हो और हमारा परिवार। हम दोनों ने आगे देखा। मेले की रोशनी चमक रही थी। सागर एक खिलौना लेकर उसके पास दौड़ा।
आया। सुमित ने उसे गोद में उठा लिया। प्रिया ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में संतुष्टि थी। वे तीनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में सुमित ने कहा, हमारी कहानी में कोई बड़ा नाटक नहीं था, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, पर हमारी कहानी सच्ची थी। प्रिया ने कहा, और सच्ची कहानी ही सुंदर होती है। हाँ, सुमित ने कहा, और हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। हर रोज़ एक नया पन्ना लिखा जाता है। और सचमुच उनकी कहानी आगे बढ़ती रही। सागर के स्कूल जाने के साथ, नए सपनों के साथ, नई आशाओं के साथ, सुमित और प्रिया ने साबित किया कि प्यार के लिए बड़ी शिक्षा या बड़े सपनों की ज़रूरत नहीं होती। बस एक सच्चा दिल चाहिए और एक साथ चलने का विश्वास। उनकी कहानी गांव में मशहूर हुई। लोग कहते, देखा, सुमित और प्रिया की तरह साधारण प्यार भी कितना खूबसूरत हो सकता है। और वे दोनों हमेशा साथ रहे। हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने, हर खुशी में साथ मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि असली प्यार वही है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खिलता है, छोटी छोटी बातों में बसता है और साधारण पलों में चमकता है। कहानी यहीं समाप्त होती है।